एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं लोगों के लिए इतना सब कुछ करता हूं, मैं इतना दान देता हूं, पर फिर भी दानवीर कर्ण को ही क्यों कहा जाता है? कहा जाता है इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा दानवीर है, जो सबसे बड़ा दानवीर है, वो कर्ण है। ऐसा क्यों? मैं भी तो लोगों की इतनी मदद करता हूं। जैसे ये चीज श्री कृष्ण सुनते हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। वो अर्जुन से कहते हैं आओ मेरे साथ। वो अर्जुन को एक बहुत दूर इलाके में, एक बहुत बड़े पहाड़ के पास ले जाते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ रहता है। अब चूंकि श्री कृष्ण भगवान होते हैं, तो वो जैसे उस बड़े से पहाड़ को छूते हैं, वो पूरा का पूरा पहाड़ सोने में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर वो अर्जुन को देखते हुए कहते हैं कि ये देख रहे हो सोने के पहाड़ को, इस सोने के पहाड़ को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं एंड इस पहाड़ को तुम्हें लोगों के बीच बांट देना है। उसके बाद अर्जुन वहां पर खड़े हो जाते हैं एंड जोर से घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन आप सबकी जरूरतें पूरी करने आया हूं। मैं आप सबकी सहायता करूंगा एंड जिन भी लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो बुरी परिस्थिति में है, वो मेरे पास आकर इस सोने के पहाड़ से अपना हिस्सा लेकर जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तादाद में आने लगते हैं, एक के बाद आए जा रहे हैं एंड सोना लेते जा रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि ना केवल एक गांव से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, दूसरे गांव से, तीसरे गांव से आए जा रहे हैं एंड अर्जुन देते ही जा रहे हैं अभी तक। इसमें भी जो कोई भी आता वो बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, तो उसे 3 गुना 4 गुना और सोना देना पड़ जा रहा है। अर्जुन जैसे ही 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए एंड देते जा रहे थे, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं तो देते ही जा रहा हूं, परंतु ये भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कब तक दे पाऊंगा? ये लोग आते ही जा रहे हैं एंड मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं एंड ये जो काम है देने वाला, ये बहुत ही ज्यादा थकावट का काम है। श्री कृष्ण जैसे ये सुनते हैं, वो उनसे कहते हैं ठीक है रुको। इसके बाद वो कर्ण को बुलाते हैं। अब कर्ण को जब वो बुलाते हैं तो यही सेम काम करते हैं, सोने के पहाड़ को उनको बोलते हैं कि ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं एंड इसे तुम लोगों के बीच बांट दो। कर्ण बोलते हैं ठीक है जी, ठीक है। कर्ण वहां पर खड़े होते हैं और एक घोषणा करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इस पहाड़ को, इस सोने के पहाड़ को मैं आप सब लोग को दान देता हूं। और सिंपल ये अनाउंसमेंट करके वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही कर्ण वहां से चले जाते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम सोना दे रहे थे तब तुम अपनी वाहवाही सुनने के लिए सोना दे रहे थे। तुम्हारे दिमाग में ऐसा था कि हाँ, लोग आगे याद रखे कि हाँ, महाराज अर्जुन थे जो मेरी बुरी परिस्थिति में मेरी सहायता किए थे। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसे कितना सोना देना चाहिए, किसे कितना नहीं? वो तुम्हारा सोना था भी नहीं। एंड वही कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने सिंपल वो सारी चीज दान में दे दी और वो चलता बना वहां से। यही डिफरेंस है तुम्हारे और कर्ण में एंड इसी वजह से कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। गाइज, इस इंसिडेंट से हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं ना हम लोग, उसमें जो 90% कंट्रीब्यूशन रहता है ना, वो हाँ हमेशा शो ऑफ वाला रहता है। 10% ऐसी चीज रहती है कि हाँ, मुझे रियली इस इंसान को या किसी भी चीज को मुझे एक अपना कंट्रीब्यूशन देना है, हेल्प करना है, तो रियली दिल से करना है। 10% ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, 90% तो चला जाता है कि हाँ, उस पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा मेरे लोग कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, अच्छा मेरा इंपैक्ट पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ेगा, मैं लोगों की नजरों में बहुत अच्छा दिखूंगा। ये सारी चीजें ही रहती हैं मोस्टली। तो अगर इसको मिनिमाइज कर दिया जाए एंड सिंपली अपने आप को कंट्रीब्यूट किया जाए कि हाँ, मुझे हेल्प करनी है तो यार रियली हेल्प करनी है, ऐसा कुछ दिखावट के लिए नहीं करना है, तो कितनी बड़ी बात रहेगी। एंड ये इंसिडेंस पूरा का पूरा यही शोकेस करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इंसिडेंट से आप क्या चीज सीख ले सकते हो एंड ये इंसिडेंस आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी ठोक देना एंड लाइक करके बताओ अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो।